कि आपको जो सांस लेना है वो भी भारी हो जाता है। तो आज का जो अभ्यास है ये आपको हेल्प करेगा आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और आपके लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, और अगर आप धूम्रपान करते हो तो ये उसमें भी आपको लाभकारी रहेगा। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो अभ्यास है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अब जो सर्दियां आने वाली है इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालता है आपके लंग्स पर, यानी कि आपके फेफड़ों पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारे जो फेफड़े हैं उनकी जो क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छे से पड़ रहा होगा। ये भी बीमारियां आपको देखने की मिल रही होंगी, जिसकी वजह से आपको टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, या फिर COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ऐसी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आज का जो अभ्यास है ये ना सिर्फ आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये आपके फेफड़ों की शुद्धिकरण भी करता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का मल आपके फेफड़ों में इकट्ठा हुआ है तो उसको भी डिटॉक्स करके आपके जो फेफड़े हैं उनकी शुद्धिकरण करने में ये हेल्प करता है। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के साथ आप शेयर ज़रूर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं हमारे फेफड़े कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। अगर हम श्वसन प्रणाली को देखें तो हमारे दो लंग्स होते हैं, एक राइट में और लेफ्ट में। जो आपका राइट लंग होता है वो कंपैरिजन टू लेफ्ट वो बड़ा होता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है ना वहाँ पे आपका हृदय होता है, हार्ट होता है, जिसकी वजह से जो लंग्स का साइज है लेफ्ट वाले साइड का वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अब जो सांस लेने की प्रक्रिया है ना वो आपकी नासिका से ही शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम नोजल कैविटी। ये आपके मुख से होते हुए, जिसको बोलते हैं हम ओरल कैविटी, आगे जाके एक पाइप में मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या करता है, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, जिसको बोलते हैं हम ब्रोनकाई। अब जो ब्रोनकाई है ना इसके भी आगे आगे और नलियाँ निकल जाती है गुच्छे की तरह। जैसे आप अंगूर के गुच्छे को देखोगे, ऊपर से एक लकड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, फिर उसके पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं हम ब्रोनकाई, आगे जाके और भी गुच्छों में बट जाती है और भी उसकी लकड़ियाँ निकल जाती हैं जहाँ पे होते हैं अंगूर के गुच्छे। उनको, अब जो नलियां हैं उनको बोलते हैं हम ब्रोनकियो, और वो जो गुच्छे हैं अंगूर के गुच्छे उनको बोलते हैं हम एल्वोलाई। अब जो एल्वोलाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जो एल्वोलाई है वो क्या काम करती है, आपकी लंग्स में आपके जितने भी रक्त में जितने आप टॉक्सिन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करके हमारे शरीर में वापस से ये ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं हमारे शरीर में, उस प्राण को। अब मैं एल्वोलाई की बात करूँ तो हमारे शरीर में कम से कम 300 से लेके 500 मिलियन तक एल्वोलाई होती हैं। अब योगा इसमें कैसे इम्पैक्ट डालता है, योगा इसमें कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि एक तो योगा हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है सांस लेना और सांस को छोड़ना उसको बढ़ा देता है। योग करने से ब्रोनकाई में जो संकुचन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी मदद से जितना भी संक्रमण आपके फेफड़ों में है, जितने भी विषैले पदार्थ है, कफ जमा हुआ है या फिर किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, तो उनको बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं आपको ये कब और कैसे करना है। इसका अभ्यास आपको खाली पेट करना है, यानी कि एम्प्टी स्टमक। अगर आप इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप इसकी प्रैक्टिस इवनिंग में भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंजेक्शन है, आपकी नाक जाम है, तो स्टीम लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी प्रैक्टिस करने के 20 मिनट बाद आपको ग्रीन टी लेनी है या फिर आप गर्म पानी भी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। सुखासन में आपको बैठ जाना है, दोनों हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार की पोजीशन में, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। वापस आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में, धीरे से आंखों को खोलेंगे,
ये जो प्रैक्टिस है ये आप सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो कमर गर्दन है वो सीधी रहनी चाहिए। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हो, या फिर आपके हिप्स के नीचे आप कुशन भी रख सकते हो, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो एकदम कंफर्टेबल रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अभ्यास के साथ। पहले आपको क्या करना है, सांस को सिर्फ आपको 5 की गिनती में सांस को लेना है और 10 की गिनती में आपको सांस को छोड़ना है। आपका जो रेशो रहेगा 1 और 2 का आपका रेशो रहेगा। सांस भरा 5 की गिनती में, 1 2 3 4 5, और सांस को छोड़ना है 10 की गिनती में। इसमें आपको क्या करना है, अपने लंग्स को पूरा का पूरा आपको खाली करना है 10 की गिनती में। ऑक्सीजन को जितना आप बाहर निकाल सकते हो बाहर निकालोगे, उसके बाद ही आप नई सांस को अंदर लोगे। 5 की गिनती में हम सांस को भरेंगे और 10 की गिनती में हम सांस को छोड़ देंगे। बैठ जाएंगे आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। अपने हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। आंखों को करेंगे सहजता से बंद, दोनों नासिका से सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे हम मुंह से, यानी कि अपने माउथ से हम एक्सेल करेंगे। इनहेल करेंगे नोज से और एक्सेल करेंगे माउथ से। कमर गर्दन को सीधा किया, इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ेंगे मुंह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale, exhale, फिर से inhale and exhale। नेक्स्ट हमारी जो ब्रीदिंग है ये है डायफ्रामा ब्रीदिंग, जिसको हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये कैसे करना है, अपना राइट हैंड अपने अपने स्टमक पे, अपने पेट पे रख लेंगे। अब जो सांस लेने की प्रक्रिया है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, इसमें अपने पेट की जो मूवमेंट है उसको आपको फील करना है। जब आप सांस भरोगे, सांस को लोगे, जो आपका बेली है वो फैलेगा, वो एक्सपेंड होगा, क्योंकि जब हम सांस को भरते हैं तो एक बलून की तरह आपका पेट काम करता है। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो जैसे वो फैलता है ऐसे ही अपनी सांस से अपनी पेट को फैलाना है। अगर नहीं फैलता है तो भी आपको अपनी जो पेट की मांसपेशियां इसको बाहर की तरफ फैलाएं। सांस छोड़ोगे तो अंदर की तरफ सिकोड़ना है। इनहेल करोगे बाहर और सांस छोड़ोगे तब अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट हैंड को रखेंगे हम ज्ञान मुद्रा में, जोड़ेंगे इंडेक्स फिंगर और थंब को। पाम फेसिंग रहेगा ऊपर की तरफ। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। राइट हैंड को रखेंगे अपने स्टमक पर। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सेल करेंगे। चलिए इसकी रिपीट करते हैं हम 10 बार। इनहेल किया एंड एक्सेल, सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सेल। एंड रिलैक्स करेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम आंतरिक कुंभक, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेथ को होल्ड करना, यानी कि सांस भर के उसको रोक के रखना। इसकी भी हम 5 बार इसके राउंड करेंगे और होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। हाथ को रखेंगे हम, अब राइट हैंड को रखेंगे हम अपने स्टमक पर। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। सांस को भरेंगे और अपने पेट को फुलाएंगे, जैसे हम अपनी पहली प्रैक्टिस में सांस को फुलाया था। इनहेल, सांस को भरा एंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 काउंट। अब 10 की गिनती में सांस को रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से इनहेल एंड होल्ड। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से इनहेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक्सेल। Again, inhale and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and exhale। अगेन एक बार फिर से सांस को भरा एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक्सेल। एंड धीरे से वापस। अगली जो प्रैक्टिस है वो है बाह्य कुंभक, यानी कि सांस को छोड़ के अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना। कैसे करना है? हाथ को रखेंगे अपने स्टमक पर, सांस को भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ होल्ड करेंगे इसको, अपने पेट को जितना अंदर लेके जा सकते हो उतना लेके जाओगे और सांस को हम यहाँ पर रोक कर रखेंगे। इसी को कहते हैं हम बाह्य कुंभक, यानी कि बाहर छोड़कर सांस को रोकना। होल्ड करेंगे 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन इनहेल, सांस को भरा एंड एक्सेल। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से सांस को भरेंगे एंड एक्सेल। होल्ड योर ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल and exhale and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। again inhale and exhale। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। तो चलिए अब इन दोनों की प्रैक्टिस हम साथ में करते हैं। सांस को लेना यानी कि पूरक और सांस को छोड़ना रेचक, और इन दोनों को होल्ड करना आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। इनकी आपको जानकारी हो गई है, तो अब इन दोनों को साथ में हम करते हैं। क्या करना है? आराम से बैठ जाना है। अब इसको आप नॉर्मल पोजीशन में भी रख कर सकते हो या फिर अपना हाथ स्टमक पे भी रख के कर सकते हो। तो चलिए गिनती करेंगे और इसके 5 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। से पहले इनहेल किया एंड होल्ड करेंगे 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। सांस भरा, इनहेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ देंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड राउंड शुरू करेंगे। इनहेल किया एंड होल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ दिया। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ राउंड शुरू करेंगे। सांस भरा, इनहेल एंड आंतरिक कुंभक होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ देंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरेंगे, फिर से पूरक करेंगे। इनहेल आंतरिक कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ देंगे। रेचक करेंगे। बाह्य कुंभक 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। आपको करनी है ये है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। करना कैसे है, दोनों हाथों का हम यूज़ करेंगे ताकि जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से लग पाए सांस को लेने में और सांस को छोड़ने में, इसलिए हम दोनों हाथों का यूज़ करेंगे। वरना आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हो। इसमें सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया ये थोड़ी सी तेज होती है। सांस को फोर्सफुली लेते हैं और फोर्सफुली ही छोड़ते हैं। तो करना कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप आराम से कंफर्टेबल हो तो ही नीचे बैठे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सोफे पे भी बैठ सकते हो, या फिर किसी चेयर पे भी बैठ सकते हो, या फिर अपनी कमर आप पीछे दीवार से भी लगा सकते हो। दोनों हाथों की बना लेंगे मुट्ठी। सांस को ऊपर भरते हुए हाथों को खोलेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। सांस भरा, इनहेल एंड सांस छोड़ते हुए एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चलिए शुरू करते हैं। इसके हम 3 राउंड करेंगे। 20 की गिनती हम करेंगे। इसमें एक राउंड में 20 की गिनती होगी। ऐसे ही हम इसके 3 राउंड को कंप्लीट करेंगे। आंखों को करेंगे सहसा से बंद। इनहेल एंड एक्सेल। इसको करते हुए याद रखना कि आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल अवस्था में रहने चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल होने देंगे। इसके बाद हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एक बार फिर से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे सामने, बनाएंगे मुट्ठी। सांस भरा, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चले शुरू करते हैं। रिलैक्स करेंगे। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एक बार फिर से शुरू करेंगे इसको। हाथों रखेंगे सामने, सांस भरा ऊपर, और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। धीरे से आंखें खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब जो आखिरी प्रैक्टिस है ये है कपालभाति क्रिया। इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्लेंजिंग क्रिया है, आपको काफ़ी क्लीन करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसको करना कैसे है, जैसे हमने भस्त्रिका किया, ये सेम इसी की तरह होती है, लेकिन भस्त्रिका में हम इनहेल और एक्सेल दोनों करते हैं, जबकि हम कपालभाति में सिर्फ अपने एक्सेल पे ध्यान देते हैं।
इनहेल भी करते हैं लेकिन वो बहुत लाइट होता है। कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, सिर्फ वो एक बार सांस भरने के बाद अपने एक्सेल पे ध्यान देते हैं, वो अपने इनहेल पे ध्यान नहीं देते, वो सांस को रोक के कपालभाति करते हैं। लेकिन इसमें सांस को रोकना नहीं है, इनहेल भी करना है, लेकिन उसका आपको पता नहीं लगना चाहिए कब आपने उसको इनहेल कर लिया, क्योंकि ये जो इनहेल होता है ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है। कपालभाति में है सिर्फ जो हम ध्यान देते हैं वो सिर्फ हम अपने एक्सेल पे ध्यान देते हैं। इसका जो तरीका है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक हाथ को क्या कर लेंगे, अपने पेट पे रख लेंगे। आप क्या करेंगे, एक स्ट्रोक को हम एक सेकेंड में एक्सेल करेंगे, जिससे आपका जो इनहेल है उसको लेने में आपको टाइम मिल जाए। सांस को छोड़ेंगे, तो चले इसी स्पीड के साथ हम शुरू करते हैं। अपने 20 की गिनती में अपनी कपालभाति को ख़त्म करते हैं और ऐसे ही इसके हम 3 स्ट्रोक को कंप्लीट करेंगे। हाथ को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखों को करेंगे सहजता से बंद, हाथ को रख लेंगे अपने पेट पर और फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। धीरे से आ जाएंगे वापस, पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल करेंगे और इसका दूसरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाथ को रखेंगे अपने पेट पर एंड स्टार्ट करते हैं कपालभाति। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को रेडी करेंगे तीसरे राउंड के कंप्लीट करने के लिए। अब आपको पता लग ही गया है कैसे इसको करना है, तो हम नॉर्मल अवस्था में भी कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा राउंड। और रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। तो दोस्तों ये था आज का योगा अभ्यास, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और एक अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इस वीडियो को जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ आप शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।